हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन की। तो आज का हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझना। कई जगह इसके एप्लीकेशंस होते हैं फिजिक्स में, तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो भाई घबराना नहीं है नेट वाले स्टूडेंट्स को। कहीं ऐसा लगे कि सर बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स चल रही है। भाई जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स हमारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें मैथमेटिक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं। बट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं? तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज। अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए भाई, रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कह दिया कि भाई कोई हमारा एक फंक्शन है y जो डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। ये हमने बोल दिया x एक्सिस, ये हमने बोल दिया y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन O, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन में हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हमें रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बात करी कि भाई कोई भी हमारा एक फंक्शन है आर्बिट्रेरी, कोई भी मैंने एक फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन को मैंने बोल दिया, ये कोई इस तरीके से मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पर, क्लियर है। इस फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर, या चलो मैं ये वाला फंक्शन ना लेके और मैं ले लेता हूँ कोई इंक्रीजिंग वेरिएबल का फंक्शन। ये हमने कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है। इस वाले फंक्शन में देखिए एक्स एक्सिस पे हम बात करें, एक्स एक्सिस पे मैंने बोल दिया कि भाई किसी इंस्टेंट पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पर बी, ठीक है। ए से मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैंने बोल दिया कि भाई ये वाली वैल्यू है कोई x, ठीक है। और ये मैंने बोल दिया फंक्शन यहाँ पर कोई b, ठीक। और यहाँ पर देखिए b की जो वैल्यू है यहाँ पर वो मैंने बोल दी कि भाई a से b की जो वैल्यू है वो है x प्लस डेल x प्लस डेल x। तो a और b के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया यहाँ पर? डेल x हो गया कि नहीं हो गया? सिमिलरली इसके कोरिस्पोंडेंट हमने y डायरेक्शन में बात करी। मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ ये y डायरेक्शन में ये वाली वैल्यू है y, जब ये x था तो ये y डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है पॉइंट ए पे y, और ये वाला जो पॉइंट है b, इसकी मैंने पोजीशन बोल दी कि भाई ये है y प्लस डेल y। तो ये जो इतना वेरिएशन यहाँ पर रह गया, ये वेरिएशन कितना हो गया? डेल y। क्लियर है क्या ये चीज़? अभी ये वेरिएशन हो गया यहाँ पर डेल y, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है? देखिए भाई हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पर देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इसी को अगर मैं आगे हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंड करूँ तो मैंने कह दिया कि भाई ये वाला एंगल हो गया यहाँ पर कोई थीटा। कितना एंगल हो गया? थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो गई इस ग्राफ के लिए? टेन थीटा हो गई कि नहीं हो गई? टेन थीटा क्या हो गई यहाँ पर? टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का यहाँ पर इस चेंज क्या रिलेशन है? तो चेंज कितना हो गया यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज कितनी हो गई ग्राफ में? रेट ऑफ चेंज क्या, किस में चेंज देख रहे हैं हम? y में चेंज देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गई यहाँ पर? डेल y अपॉन डेल x। रेट ऑफ चेंज क्या हो गई? डेल y अपॉन डेल x। लेकिन हमारे यहाँ से इस ग्राफ से हमने जो टेंजेंट की बात करी है, टेंजेंट भी क्या हो गई यहाँ पर? टेन थीटा इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल x। देखिए हो गई कि नहीं हो गई ये वैल्यू? ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? डेल y।
और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, डेल एक्स। तो यहाँ से हमारे ग्राफ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसको टेंजेंट बोल सकते हैं या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये स्लोप ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है चीज़। तो रेट ऑफ चेंज किसके फॉर्म में मिल गई, इन फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के स्लोप के रूप में मिल गई हमें ये चीज़। अब देखिए अब हुआ क्या यहाँ पर, ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये हमें रेट ऑफ चेंज नहीं दे रहा, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई, अब ये चीज़ के जरिए तो निकाल लिया हमने, ये तो अभी आपने कहा रेट ऑफ चेंज, तो ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये हमें रेट ऑफ चेंज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई ए और बी के बीच में यहाँ पर सफिशिएंट गैप है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होंगी वो टेंजेंट डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेंगी, लार्ज रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हम एग्जैक्ट यहाँ पर रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ यहाँ पर चेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसिडर करेंगे कि भाई ये जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट के पास में है, ए पॉइंट के पास में हो तो दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट एक ही टेंजेंट से पास होंगे। क्लियर है चीज़। तो उस सिचुएशन में जब ये इसके पास में हुआ तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो हम आइडियल रेट ऑफ चेंज के लिए क्या बोलते हैं, फॉर रेट ऑफ चेंज डेल एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। डेल एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, डेल एक्स शुड बी टेंड्स टू 0। क्लियर है। तो लो भाई अब यहाँ से आपको मिलेगा एक्चुअल रेट ऑफ चेंज। तो वो रेट ऑफ चेंज क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, डेल वाई अपॉन डेल एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि भाई डेल एक्स की वैल्यू होनी चाहिए क्या, टेंड्स टू 0, और ये आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और जब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोलते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इस डी वाई अपॉन डी एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। कई बार देखिए भाई यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये दोनों रिलेशंस में कई बार यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रिलेट कर दी जाती हैं। यहाँ पर किस तरीके से समझो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूँ यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, समझ रहे हैं इस चीज़ को, डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भाई अगर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीजिंग हो, डेल एक्स की वैल्यू क्या हो, इंक्रीजिंग हो, तो डेल वाई की वैल्यू भी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। क्लियर, मतलब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डेल एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग हो तो डेल वाई की वैल्यू भी डिक्रीजिंग होगी और हमारा स्लोप कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस रिलेशन से बोलते हैं हम स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव होना। तो ये बड़ी जनरल चीज़ हमने यहाँ पर बात करी कि भाई ये क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया। अब जनरल हम यहाँ पर बात करें तो रेट ऑफ चेंज, तो किस में, तो रेट ऑफ चेंज इन एनी वन फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन एनी वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वन। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बात करी वाई में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से किसी भी एक क्वांटिटी में आप दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जब भी आप चेंज की बात करते हो देन दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने बात करी भाई जनरल डिफरेंशिएशन की, किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए एक छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन बात करें, जैसे कोई एक फंक्शन दे दिया आपको, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये इधर वैल्यू माइनस की 2 है, ये इधर प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। तो ये y और ये x, ये कुछ इस तरीके से बोल दिया हमें। ठीक है। और हमारा ग्राफ बोल दिया हमें
कि भैया कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्राफ है, इसको मैंने एक वैल्यू और एक्सटेंड कर दी आगे, ये है हमारा 14। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से अपना स्लोप यहाँ पर निकलेगा, वो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ पॉइंट्स दे दिया हमें यहाँ पर, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर ये ए, एक पॉइंट दे दिया बी, और एक पॉइंट दे दिया हमें यहाँ पर सी। इन 3 पॉइंट्स पे आपको ग्राफ का स्लोप पूछ लिया है यहाँ पर, क्लियर। और ये स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ करी, वो टेंजेंट ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये टेंजेंट यहाँ से ट्रेवल कर रही है इस वाले की, इस वाले की जो टेंजेंट है ये ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, और इस वाले की जो टेंजेंट है वो क्या हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाली। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या पूछा है यहाँ पर, स्लोप ऑफ ए बी एंड सी, ये पूछ लिया। ठीक है, तो इसका स्लोप, इसके स्लोप के लिए देखो जो टेन थीटा, तो थीटा आ गया भाई यहाँ पर ये, ठीक है ये चीज़। यहाँ पर सी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो थीटा कौन सा एंगल हो गया यहाँ पर, ये वाला, ये एंगल होगा थीटा, आउटर एंगल। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। इंटरनल एंगल नहीं होगा, एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया थीटा डैश। ठीक है, और बी पॉइंट पे तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, तो इसकी भी अपन बात करेंगे अभी। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो स्लोप क्या होता है, इसकी भी अपन बात करेंगे अभी। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, स्लोप पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे स्लोप हम निकालें। स्लोप अभी अपन ने बात करी किससे निकलता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और किससे निकलता है, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है क्या चीज़। तो देखो भाई यहाँ पर डी वाई तो कितना हो गया, थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये, और ये वाली वैल्यूज़ भी रिप्रेजेंट कर दो। ये वाली वैल्यू मान लिया फिर से है 4, 2 ले लिया इसको, ये वाली वैल्यू है 2 और ये वाली वैल्यू है यहाँ पर कोई 4। तो पॉइंट ए पे स्लोप निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई, तो चेंज इन वाई कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4, कितना है ये 4, 2 माइनस -2, तो 4 हो गए, तो 2/4 मीन्स 1/2। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर स्लोप कितना आ गया, 1/2, पॉजिटिव है, और देखो पॉजिटिव है, 0 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है बी पॉइंट तक। अरे 0 से बी तक स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है क्या ये चीज़। और फिर बी के बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स नेगेटिव। अभी पीछे मैंने बताया था del y अपॉन del x इज इक्वल टू dy अपॉन dx वाले कॉन्सेप्ट से कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। तो क्या हो गया, तो देखो अगर ये इंक्रीजिंग होगा, क्लियर है क्या ये चीज़, तो इंक्रीजिंग होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये स्लोप पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग हुआ तो स्लोप नेगेटिव। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो स्लोप एट पॉइंट ए क्या हो गया, 1/2। स्लोप एट पॉइंट सी, बी पॉइंट के बाद में बात करते हैं। सी पॉइंट का स्लोप देखो भाई, अब की बार यहाँ पर थीटा कौन सा हो गया, आउटर एंगल। कौन सा हो गया, आउटर एंगल। तो यहाँ पर अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा डैश। क्लियर है क्या ये चीज़। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू तो कितनी हुई, यही हुई 2। क्लियर है क्या ये चीज़, 2 डिवाइडेड बाई, अब की बार बेस की हम बात करें तो बेस कितना हो गया यहाँ पर, 10 माइनस 14, कितना हो गया 10 माइनस 14, तो 10 माइनस 14 कितना हो गया, -4, मतलब ग्राफ का स्लोप कितना आ गया, -1/2। क्लियर है क्या ये चीज़। और यही चीज़ अगर आप इसको 180 माइनस थीटा डैश लेके करोगे तो भी यही चीज़ निकलेगी। क्लियर है ये चीज़। तो देखो भाई स्लोप कैसा आया, नेगेटिव।
ठीक, और ग्राफ से भी दिख रहा है आपको बी के बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की, ठीक है। तो स्लोप एट पॉइंट बी पे स्लोप क्या होगा, तो देखो भाई यहाँ पर डी वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो चेंज इन वाई क्या हो गया, 0। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसमें चेंज होगा ही नहीं, मतलब डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 0। क्लियर है क्या ये चीज़। तो अब देखो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर यही वाई एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ होता, अगर ग्राफ हमारा कोई इस तरीके से होता, ये कोई ग्राफ होता हमारा, ये y ये x, ये स्ट्रेट लाइन टाइप में, तो अब बताओ इसका स्लोप कितना होता, तो ये वाली वैल्यू तो कोई x यहाँ पर तो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब की बार x की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो y तो वेरिएबल है, तो स्लोप क्या होता है हमारा dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू तो वेरिएबल है लेकिन dx की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब x की वैल्यू कांस्टेंट है तो dx क्या हो गया, 0। तो 1/0 और 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ जो है वो क्या है कि जब हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है क्या, उस सिचुएशन में स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस सिचुएशन में स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कई जगह भाई न्यूमेरिकल्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है इस चीज़ की, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि भाई जहाँ कहीं भी आप देखो कि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ पर तो उसका स्लोप हो जाएगा 0, और जहाँ पर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वहाँ पर उसका स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमने जनरल बात करी है भाई डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन होता क्या है और कैसे हम यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं आगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूलों की हम बात करते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो सम यूजफुल फॉर्मूलाज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सम यूजफुल फॉर्मूलाज, चलिए भाई इनकी हम बात करते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में इनकी हमें हेल्प लेनी है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने कह दिया कि भाई कोई फंक्शन दे दिया आपको y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन को देखो, या तो मैं बोल सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स से, और यह इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वाई डैश से। तो वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखा, एक्स टू द पावर n। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं या एक बार समझा देता हूँ एक फॉर्मूले को। तो d अपॉन डी एक्स ये आ गया एक्स टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वेरिएबल, देखो पहली चीज़ तो वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए, तो x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल फंक्शन है। n इसकी जो पावर है उस पावर को ले लो बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तो n को ले लिया मैंने बाहर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये n आ गया बाहर, n इंटू, और अब इसकी पावर को डिक्रीज कर दो बाई 1, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया भाई इसका डिफरेंशिएशन। तो x के फंक्शंस का यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएशन किया हमने, जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लो और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए भाई दूसरा हम बात करते हैं अब, अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है c और ये x का फंक्शन है f(x). c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट।
तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं y का, तो y डैश इज इक्वल टू, ये आ गया जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, fx का। क्लियर है क्या चीज़? तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर। सिमिलरली थर्ड में कहूँ यहाँ पर, अगर भाई आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू सिर्फ c, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और डिफरेंशिएशन में अभी अपन ने पीछे बात करी, मैंने डिटेल में समझाया डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो जब कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं होगा, और चेंज ही नहीं होगा तो उसमें डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होगी, जीरो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले से। देखो c हो गया, मैं इसको क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, c इंटू, भाई इसको मैं c इंटू 1 बोल दूँ, कोई दिक्कत, और 1 को मैं x टू द पावर 0 बोल दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो c इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स क्या हो गया, c हो गया। चलो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू, अभी मैंने बात करी कांस्टेंट को ले लेंगे बाहर, तो कांस्टेंट को ले लिया बाहर और डिफरेंशिएशन कर दिया हमने वेरिएबल फंक्शन। चलो वेरिएबल फंक्शन हमने लिया भाई x टू द पावर 0, ठीक है, और x टू द पावर n का अभी मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो c इंटू n पावर क्या है यहाँ पर 0 इंटू इसमें से 1 कम कर दिया। तो अब चाहे यहाँ पर कुछ भी आए, लेकिन जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। सो हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0। क्लियर बच्चों? चलो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या रहेगा, e टू द पावर x ही रहेगा। तो y डैश भी क्या रहेगा, e टू द पावर x। क्लियर है क्या ये चीज़? कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, एज इट इज ये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई अब देखो जो ये यहाँ पर वेरिएबल फंक्शंस हैं, इन वेरिएबल फंक्शंस के साथ में सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन ने बात करी। जैसे ये e की पावर x है, तो क्या हुआ, अगर मैं इसको बोल दूँ y इज इक्वल टू e टू द पावर ax है, तो इसका क्या होगा, a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो गया इसके लिए, या चलो इसको मैं बोल दूँ e की पावर ax प्लस बी। चलो थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बता देता हूँ, ax प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई e की पावर x है तो उसका तो e की पावर x ही होगा, तो एक बार तो कर दो भाई e की पावर x एज इट इज़, मतलब e की पावर ax प्लस बी, ठीक है। उसके बाद देखो कि भाई जो वेरिएबल फंक्शन है उसके साथ में जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है कांस्टेंट वैल्यू, वो सब कहाँ आ जाएगी, बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी उस डिफरेंशिएशन फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, बी तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है ए, तो ये ए आ गया भाई बाहर। क्लियर है क्या चीज़? तो ये बन गया भाई जनरल फॉर्मूला इसका, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट, जैसे बन गया भाई y इज इक्वल टू log x, आपको फंक्शन दे दिया क्या, y इज इक्वल टू log x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है जो आपको ध्यान रखना है वो होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया log फंक्शंस के लिए। अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैं एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर आप। तो देखो अगर आपको बोल दिया जाए यहाँ पर आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश इज इक्वल टू प्लस का कोस एक्स। क्लियर है क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस का कोस एक्स। और अगर आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू कोस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। क्लियर? तो कोस एक्स और इसका क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स।
क्लियर है ये चीज़। जैसे आपको बोल दे y इज इक्वल टू 10x, तो 10x के लिए होता है भाई ये सेक स्क्वायर x। 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। अभी समझा दूंगा मैं, एक दो फॉर्मूले और इसके बताऊंगा, तो वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हमने यहाँ पर बात करें हैं फिजिक्स में। एक दो फॉर्मूले और हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपको कोई एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x एंड सो ऑन। इस तरीके से कई सारे फंक्शन हैं जो यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म में है। तो क्या होगा यहाँ पर y डैश क्या हो गया? dy अपॉन dx, मतलब इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करके हम ऐड कर सकते हैं। बीच में जो भी सिंबल है प्लस या माइनस वो रख दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? d अपॉन डी एक्स f1x प्लस d अपॉन डी एक्स f2x। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी। अब अगर ये तो बात कर ली हमने इनके बीच में प्लस या माइनस होने पे। अब अगर दो फंक्शंस जो हैं वो अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या होगा? जैसे y इज इक्वल टू आपको बोल दिया u इंटू वी। दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों वेरिएबल फंक्शंस हैं। तो कैसे हम यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन करते हैं? तो देखिए भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या तरीका होता है यहाँ पर? दोनों में से किसी एक को ले लो बाहर। मान लिया मैं फर्स्ट इसको ले रहा हूँ, सेकंड इसको ले रहा हूँ। तो फर्स्ट को ले लिया मैंने बाहर, ये u, और सेकंड को कर दो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, और अब की बार सेकंड वाले को ले लो बाहर और फर्स्ट वाले को कर दो डिफरेंशिएट। तो ये आ गया v और ये du अपॉन डी एक्स। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया जब मल्टीप्लिकेशन में है। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं जब ये डिवीजन में हो। तो डिवीजन में होने पे किस तरीके से होगा यहाँ पर? तो अब हमने बात करी यहाँ पर कि भाई कोई एक फंक्शन है हमारा y जो है u अपॉन वी के फॉर्म में। ठीक है, और u v दोनों ही क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है। तो इस फॉर्म में है। तो देखिए कैसे यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए भाई ये फर्स्ट ये सेकंड, तो जो सेकंड वाला है डिनोमिनेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में ही ले लो और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको ले लिया मैंने बाहर और जो न्यूमरेटर है उसका कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर बच्चों? और अब की बार यहाँ पर बीच में जो साइन है वो आ जाएगा नेगेटिव, और बस सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे डिफरेंशिएशन में किया था। अब की बार इस न्यूमरेटर को ले लिया बाहर और डिनोमिनेटर का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो ये भाई हमने जनरल फॉर्मूले जो हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे न्यूमेरिकल्स में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों ये चीज़? तो ये हमने डिफरेंशिएशन की बात करी है। ठीक, चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करता हूँ किस तरीके से हमारे अप्रोच होंगी न्यूमेरिकल्स में, इनका यूज होगा। और उसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और डिस्कस करूँगा, साथ ही मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए बच्चों एक दो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर किस पैटर्न के एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड है। जैसे मैंने बात कर ली कि भाई कोई फंक्शन दे दिया आपको y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x, ई टू द पावर x साइन x के फॉर्म में। तो अभी मैंने बताया u इंटू वी के फॉर्म में हो गया ये, तो v इंटू यू के फॉर्म में हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया, ये फर्स्ट ये सेकंड, या ये फर्स्ट ये सेकंड, जो भी आपकी इच्छा हो ले सकते हो। तो एक बार इसको ले लिया बाहर और डिफरेंशिएशन कर दिया किसका? साइन x का। ठीक बच्चों, प्लस अब की बार साइन x को ले लिया बाहर और डिफरेंशिएशन कर दिया किसका? e टू द पावर x का।
ठीक। तो लो भाई e टू द पावर x बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, साइन x का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या होता है cos x, तो e टू द पावर x इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पर देखिए साइन x एज इट इज, और e टू द पावर x का क्या हो गया e टू द पावर x, बताया अभी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, दोनों से e टू द पावर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया साइन x प्लस कोस एक्स। लो भाई ये हो गया e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन। क्लियर बच्चों। जैसे और एक एग्जाम्पल की हम बात करें, अभी मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू अगर 10x दे रखा हो तो उसका होता है सेक स्क्वायर x। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको y इज इक्वल टू कोट x का, y इज इक्वल टू कोट x बोल दो या कोट थीटा बोल दो इसको। तो x लेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा लेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y इज इक्वल टू कोट x मैंने फंक्शन बोल दिया यहाँ पर। कोट x को देखिए भाई मैं क्या कह सकता हूँ, अगर कोट x आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, कोस और साइन में रख दो, कोस साइन का तो पता है आपको। तो इसको आपने क्या कह दिया कोस x अपॉन साइन x। तो देखिए भाई किसका एप्लीकेशन हो गया ये, डिवीजन वाले का, u अपॉन v वाले का। तो उसका कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। क्लियर। डिनोमिनेटर को ले लो बाहर मल्टीप्लिकेशन में, पहले तो डिफ्रेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर का, क्या है यहाँ पर न्यूमरेटर में कोस x, फिर बीच में माइनस का सिंबल। अब की बार न्यूमरेटर को ले लो बाहर और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, डिनोमिनेटर का। क्लियर बच्चों। तो देखिए y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, डिनोमिनेटर तो हमारा है साइन स्क्वायर x, देखो साइन x एज इट इज, कोस x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया होता है माइनस का साइन x। तो ये माइनस और साइन x इंटू साइन x क्या हो गया साइन स्क्वायर x, यहाँ पर बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस, ये आ गया भाई कोस x, और साइन x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है कोस x, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर x। क्लियर बच्चों। तो लो भाई कैलकुलेट कर दो इसको हम क्या कह सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो न्यूमरेटर में क्या बच गया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया -1 अपॉन साइन स्क्वायर x। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन x क्या होता है 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x, तो ये क्या आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोट x का क्या हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन जो आपको गिवन हो आप उसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हो। चलिए बच्चों और जैसे एक दो पैटर्न में और डिस्कस करता हूँ जहाँ जो वाइडली आपके यूज़ होते हैं काइनेमेटिक्स में 1D में। इस तरीके के डिफरेंशिएशंस 1D में जो मैं अब समझा रहा हूँ ये यूज़ होंगे। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया कि भाई कोई फंक्शन है आपका, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, 1D में पढ़ोगे आप इनको, डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको भाई x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 मीटर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। और आपसे पूछ ली वेलोसिटी पूछ ली, तो आपको पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रख दो भाई वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू रखी तो d अपॉन dt, और ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। क्लियर है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो अभी मैंने बताया था कि भाई हर एक का इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और बीच में प्लस माइनस का जो भी सिंबल है वो यूज़ कर देंगे। तो 3t स्क्वायर का क्या हो गया, 3 तो क्या है 3t स्क्वायर में कांस्टेंट, t स्क्वायर का किया तो मैंने बताया था x की पावर n का होता है, पावर को ले लो मल्टीप्लिकेशन में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पावर कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 और t में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 3 इंटू 2t आ गया।
माइनस यहाँ पर 2t में 2 कांस्टेंट है, t का आपने डिफरेंशिएशन किया तो dt अपॉन dt क्या हो गया 1, तो ये आ गया 2 और 1 देखिए कांस्टेंट है, और मैंने बताया था कि आपको सीधा ध्यान रखना है कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो भाई ये क्या आ गई वेलोसिटी यहाँ पर आपकी 3 × 2t कितना हो गया 60, तो 60 - 2 और इसकी यूनिट लगा दो मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आप करोगे कहाँ पर 1D मोशन में। क्लियर बच्चों? चलिए अब मैं एक छोटा सा टॉपिक जो आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेता हूँ इसी के साथ में, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे फंक्शंस में इनका यूज़ होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए वापस से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमें कोई एक XY प्लेन दे रखा है जिसमें हमारा वेरिएबल फंक्शन है y, और ये कुछ हमारा दे रखा है इस तरीके से, कोई भी हमने बोल दिया कि भाई ये इस तरीके से ये कोई हमारा फंक्शन था। क्लियर बच्चों? तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, देखिए चलो ये हटा दो, यहाँ पर सिर्फ इतना फंक्शन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या हो गया पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पर इसका स्लोप क्या हो गया पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया A, ये y, ये x, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, है ना। तो भाई मैक्सिमा मिनिमा का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो इसको। मैक्सिमा का मतलब हो गया भाई मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉइंट ए, यहाँ पर ग्राफ से देखते ही पहली चीज़ तो आपने बता दी कि सर पॉइंट ए जो है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा और पॉइंट बी जो है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए भाई मैथमेटिकल कंडीशन देखते हैं हम कि भाई किसी भी फंक्शन में अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा पूछ लिया जाए तो हाउ टू कैलकुलेट। तो देखो भाई ए एंड बी दोनों ही पॉइंट पे एक चीज़ तो कॉमन है, वो क्या है कि भाई यहाँ पर स्लोप क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप होता है 0। तो स्लोप एट ए एंड बी इज 0, स्लोप हो गया भाई यहाँ पर 0। क्लियर है क्या? और स्लोप 0 हो गया, इट मीन्स क्या हो गया dy/dx इज इक्वल टू 0, पहली चीज़। तो ये तो दोनों में कॉमन हो गई, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, dy/dx की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये चीज़ क्लियर है? चलो भाई दूसरी चीज़, अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए इंडिविजुअल। तो मैं पहले बात करता हूँ मैक्सिमा के लिए। क्लियर है क्या? तो मैक्सिमा के लिए देखो भाई ए पॉइंट से ठीक पहले जब चल रहा था तो देखो यहाँ पर इसका स्लोप कैसा है इंक्रीजिंग, ए पॉइंट से ठीक पहले स्लोप कैसा है इंक्रीजिंग, ए पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया 0, और ए पॉइंट के बाद स्लोप कैसा है डिक्रीजिंग। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है क्या चीज़? इट मीन्स इस मैक्सिमा पॉइंट पे जो dy/dx में चेंज है वो कैसा होगा नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आई क्या? क्योंकि पहले तो स्लोप इंक्रीजिंग है और ए के बाद कैसा है डिक्रीजिंग। इसका मतलब इस पॉइंट ए पे dy/dx डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है क्या? तो मैक्सिमा के लिए हमने क्या बोल दिया कि भाई d/dx रेट ऑफ चेंज क्या होगी नेगेटिव। तो किसकी रेट ऑफ चेंज? स्लोप dy/dx की। तो d/dx dy/dx ये कैसा होगा यहाँ पर लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0। क्लियर है बच्चों? तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ d² y/dx² इज लेस देन 0। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x शुड बी नेगेटिव। किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। तो दो कंडीशंस होगी भाई मैक्सिमा के लिए। पहली चीज़ तो क्या करो dy/dx को 0 करो, ठीक है, dy/dx 0। और दूसरी चीज़ क्या देखो कि d² y/dx² की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से स्मॉलर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। ये कंडीशन किसकी हो गई? मैक्सिमा की। चलिए बात करते हैं हम मिनिमा के लिए। मिनिमा वाले की पोजीशन देखो भाई, ये बी पॉइंट है,
बी से ठीक पहले देखो, ये स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है स्लोप, और यहाँ पर इसके बाद देखो, यहाँ पर इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लियर है क्या? स्लोप के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये यहाँ पर तो हुआ डिक्रीज और इधर हुआ इंक्रीज। इसका मतलब इस बी पॉइंट पे जो वेरिएशन है, जो रेट ऑफ चेंज है स्लोप की, वो कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग, क्योंकि इससे पहले तो क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर इंक्रीज और इसके बाद फिर इंक्रीज होते जा रही है। तो मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू भाई इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या चीज़, नेगेटिव 0 इंक्रीजिंग, तो स्लोप कैसा होना चाहिए मिनिमा के लिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि भाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों? तो ये हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा की। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल से मैं बात करूँ यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए एग्जांपल जैसे बोल दिया कि भाई कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल के लिए हाइट का रिलेशन दे रखा है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है क्या चीज़? कब ये आई ये रिलेशन कि भाई किसी पार्टिकल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसने ये वाली हाइट अटेन करी, इस वाले रिलेशन से वो टाइम के रेस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो आपसे पूछ लिया कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। क्या पूछ लिया आपसे? टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये मैक्सिमा मिनिमा से कैसे सोल्व होगा, चलो देखते हैं भाई। तो क्या क्वेश्चन क्या था अपना कि भाई ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and its relation with respect to time is given as h is equal to ut minus half gt square, then how long will it take to reach at maximum height? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो क्या होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पे, जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट में चेंज क्या होगा, 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? अभी जो पीछे मैंने ग्राफ समझाया था आपको कि भाई ये इस तरीके से करके आपका ग्राफ था और यहाँ पर मैक्सिमम हमने वैल्यू की बात करी थी कि भाई यहाँ पर मैक्सिमा था, तो मैक्सिमा पे क्या था यहाँ पर। अब ये तो यहाँ पर तो हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये फंक्शन अपना कुछ इस तरफ था, इस तरीके से था, तो ये भी क्या हो गई, यहाँ पर हाइट ही हो गई कि नहीं हो गई। क्लियर है क्या? यहाँ पर हमने क्या लिया था, y लिया था, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, हाइट गिवन है, तो क्या हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। हाइट में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। कर दो भाई, एच की वैल्यू रखो यहाँ पर, 0 के इक्वेट करो और टाइम निकाल दो। तो आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, डी अपॉन डी टी, एच की वैल्यू रखी आपने यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट किया इसको, देखो u हमें तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो वेरिएबल क्या है, टाइम है यहाँ पर, तो u तो कांस्टेंट रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, बाहर ले लिया u, और dt अपॉन dt क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पर देखो हाफ इंटू जी तो क्या है कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है टी स्क्वायर का आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ गया 2t, तो ये आ गया इंटू 2t और इक्वल टू 0। देखो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? तो क्या आ गया, u माइनस जी टी जी इक्वल टू 0, u माइनस जी टी जी इक्वल टू 0। तो टाइम कितना आ गया भाई यहाँ पर, u अपॉन जी। ये लो भाई। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों ही कंडीशंस में dy अपॉन dx को कर दो 0, मतलब स्लोप क्या कर दो 0।
फिर मैक्सिमा की जब कंडीशन आती है तो मैक्सिमा में अपन ने बात करी कि भाई जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा नीचे से तो इसका स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब मैक्सिमम के बाद नीचे आएगा तो इसका स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इट मीन्स मैक्सिमा पॉइंट पे क्या हो गया, चेंज इन स्लोप इज नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन स्लोप नेगेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। एंड सिमिलरली मिनिमा में क्या हुआ, मिनिमा क्या था, जहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, मिनिमम, तो यहाँ पर जब ऊपर से आ रहे थे तो स्लोप क्या हो रहा था, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर आके 0 और इसके बाद इसका स्लोप वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ स्लोप इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो हमने कह दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी है डिफरेंशिएशन की एंड मैक्सिमा मिनिमा की, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर बच्चों। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे, आगे वाले वीडियो में, इंटीग्रेशन। क्लियर। तो इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।